हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस विद आशीष पांडे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो यूपीएसआई का नोटिफिकेशन आ चुका है और उसके अंतर्गत आज हम आपके लिए यूपीएसआई और लेखपाल से संबंधित कुछ सिलेबस लेकर आए हैं। बच्चों, मेनली जो सब इंस्पेक्टर की परीक्षा है यानी कि यूपीएसआई, इसका सिलेबस 5 सेक्शन में डिवाइड है। बच्चों, सबसे पहले आपका सामान्य हिंदी आ जाता है, फिर आपका मूल विधि एवं संविधान आ जाता है, फिर इसके बाद आपको संविधान के बारे में पढ़ना पड़ता है। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता के भी प्रश्न आते हैं जो गणित से संबंधित होते हैं, अंक गणित के। और बच्चों, उसके बाद आपको जो सिलेबस आते हैं वो मानसिक, अभिरुचिक और तार्किक योग्यता वाले क्वेश्चन आते हैं। बच्चों, प्रश्न कहाँ कहाँ से लिए जाते हैं उसके लिए मैंने आपको एक कंप्लीट सिलेबस इस वीडियो में दिया है, तो आइए देखते हैं। बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर सामान्य हिंदी का सिलेबस है। सामान्य हिंदी में बच्चों हिंदी व अन्य भारतीय भाषाएं पूछी जाती हैं। सामान्य हिंदी में आपको हिंदी व अन्य भारतीय भाषाएं पूछी जाएंगी। हिंदी व्याकरण से संबंधित मौलिक ज्ञान, तत्सम, तद्भव तथा पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांश। बच्चों, लिंग, वचन एवं कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, इन सबको यानी कि हिंदी व्याकरण के जितने भी नॉलेज होते हैं सब आपको हिंदी व्याकरण का एक कंप्लीट तैयारी करनी है पूरी तरह से। ऐसे अपव्यय है, उपसर्ग है, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह और जितने भी आपने चिन्ह पढ़े हैं, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, छंद, रस, अलंकार। और बच्चों, इसी तरह से प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी रचनाएं तथा आपको हिंदी भाषाओं में किसको कितना क्या पुरस्कार मिला है, तो इन सब चीज़ों को आपको हिंदी में याद रखना है, समझना है, पढ़ना है, चीज़ों को बारीकी से अध्ययन करना है। कभी कभी दोस्तों क्या होता है कि बच्चे सब इंस्पेक्टर की परीक्षा का फॉर्म डाल के चले आते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। सब इंस्पेक्टर का फॉर्म डालने के बाद न तो कभी वे सिलेबस देखते हैं, न कभी अच्छे से तैयारी करते हैं, और अंततः जब वे उनका रिजल्ट क्या होता है, जब वे फेल हो जाते हैं या असफल हो जाते हैं तो कहने लगते हैं कि मेरा 2 नंबर या 4 नंबर से गड़बड़ हो गया। बच्चों, और मुख्य बात यह होती है कि उस समय में वे सही तरीके से सिलेबस नहीं देखे थे, उनको सिलेबस की अच्छे से जानकारी नहीं थी, इसी वजह से उनका अंक कम आया या वे माने कि सक्सेस नहीं हुए। बच्चों, इसी तरह से आपका नेक्स्ट टॉपिक है मूल विधि एवं संविधान पर। तो बच्चों, मूल विधि एवं संविधान में भारतीय दंड संहिता, संविधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता तथा महिलाओं एवं बच्चों को, अनुसूचित जाति के सदस्यों व आदि को संरक्षण देने संबंधी प्राविधान के बारे में पढ़ना है, यातायात के नियम के बारे में पढ़ना है तथा पर्यावरण संरक्षण नियम, वन्य जीव नियम तथा मानवाधिकार संरक्षण नियम तथा सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में पढ़ना है। इसी तरह से आयकर अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, आईटी अधिनियम, साइबर अपराध अधिनियम, इन सबको आपके अच्छी तरीके से नॉलेज होनी चाहिए, पढ़ना है आपको। उसके बाद बच्चों, जनहित याचिका, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, भूमि सुधार आंदोलन, भू राजस्व कानूनों का ज्ञान आपको होना चाहिए। संविधान में अगर देखा जाए तो आपको संविधान का उद्देश्य, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य, संसदीय व्यवस्था तथा केंद्रीय एवं प्रदेशी सरकारों का गठन, उनके अधिकार, स्थानीय शासन, केंद्र व राज्यों के बीच में क्या संबंध है, उनके कैसे पद होते हैं, उनके राइट्स क्या होते हैं, उनकी अथॉरिटी क्या होती है, आर्टिकल्स क्या होते हैं। तो बच्चों, अनुच्छेद, अधिकार और जितने भी आपको निर्वाचन अनुसूचियाँ, अखिल भारतीय सेना एवं उनकी चयन पद्धति के बारे में अध्ययन करना है। तो बच्चों, ये थे अभी भारतीय मूल संविधान तथा सामान्य हिंदी की कुछ आपको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है उसके बारे में। तो बच्चों, यूपीएसआई सिलेबस में जो अंक गणितीय समस्याएं आती हैं उसमें आपको पहला तो आपको संख्या पद्धति दे देता है, संख्या पद्धति से संबंधित। उसके बाद संख्या पद्धति के बाद आपको दशमलव भिन्न या भिन्न से संबंधित सवालें आ जाती हैं। दशमलव भिन्न या भिन्न से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। फिर बच्चों, उसके बाद आपको लस मस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। लस प यानी कि महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक यानी लस प और मस प पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। बच्चों, उसके बाद आपको प्रतिशत से संबंधित क्वेश्चन भी इसमें पूछे जाते हैं। औसत के भी क्वेश्चन इसमें आते हैं, एवरेज के क्वेश्चन आते हैं। फिर बच्चों, समय, दूरी और चाल के भी प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, समय, दूरी व चाल से संबंधित प्रश्न, प्रतिशत, औसत, समय, दूरी, चाल। उसके बाद बच्चों, बट्टा से भी संबंधित इसमें प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। फिर लाभ
लाभ हानि प्रतिशत से भी संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं लाभ व हानि में। इसी तरह से बच्चों एक नया सिलेबस भी इसमें जुड़ गया है, जैसे कि सांख्यिकी से संबंधित प्रश्न भी इसमें पूछे जाते हैं, सांख्यिकी से संबंधित प्रश्न। और बच्चों उसके बाद ये जैसे कि काम व समय जो होता है बच्चों, कार्य व समय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, कार्य व समय। अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैथमेटिक्स में पूछे जाते हैं बच्चों। अभी आप जानते हैं कि गणित की 3 शाखाएं होती हैं, अंक गणित, बीज गणित तथा रेखा गणित। बच्चों ये सभी जो प्रश्न होते हैं ज़्यादातर आपको ये सभी प्रश्न अंक गणितीय समस्याओं के हैं। इसी तरह से बीज गणित में आपको जैसे कुछ बीज गणितीय फार्मूले जो आप पढ़े हो उस पर आधारित कुछ प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। और उसी तरह से बच्चों रेखा गणित में आपको हम एक सिरे से बहुत ही आराम से और एक एक पहलू को लेकर सारी चीज़ें बताएंगे। रेखा गणित में आपको मेंसुरेशन से संबंधित प्रश्न पूछता है, क्षेत्रफल व 3 बीमी और 2 बीमी आकृतियों से संबंधित क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। बच्चों एक बिंदु से लेकर शून्य से लेकर शिखर तक आपको हम सारी बातें आपको इसी चैनल पे मिलती रहेंगी। बच्चों आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए संख्या पद्धति में आपको संख्याओं से संबंधित जितने भी प्रकार के प्रश्न बनते हैं, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, यौगिक, रूढ़, परिमेय, अपरिमेय, जितनी भी प्रकार की संख्याएं होती हैं सारी संख्याओं के बारे में आप इसमें नॉलेज लेने वाले हो। और बच्चों स्थानीय मान, नैज मान, इसके कई तरह के मान भी होते हैं, अंकों की बड़ी संख्या, अंकों की छोटी संख्या, हर प्रकार के प्रश्नों को आपको तैयार रखना है। उसके बाद बच्चों दशमलव भिन्न एवं भिन्न से संबंधित, तो बच्चों दशमलव भिन्न और भिन्न में भी मिश्र भिन्न और साधारण भिन्न, वितत भिन्न, इस प्रकार के प्रश्न इसमें आते हैं। फिर एक सिलेबस इसी में आपको मिल जाता है सरलीकरण का। बच्चों सरलीकरण में भी आपको सिंप्लीफिकेशन इसे इंग्लिश में कहते हैं, इसमें जोड़ घटाव, ब्रैकेट से संबंधित आपको ब्रैकेट भी इसमें पढ़ने को मिल जाएंगे। बड़ा ब्रैकेट, करली ब्रैकेट यानी कि छोटा ब्रैकेट, मझला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक, रेखा कोष्ठक, तमाम तरह के कोष्ठक भी हैं। और इसमें जोड़ घटाव और गुणन भाग की प्रक्रिया इसमें की जाती है। ल स प म स प से संबंधित आपको कई प्रकार के प्रश्न मिल जाएंगे, ल स और म स पे आधारित प्रश्न मिलेंगे। उसके बाद बच्चों प्रतिशत में आप केवल प्रतिशत का ही नॉलेज नहीं लेंगे, अपितु प्रतिशत में भी आपको चुनाव संबंधी प्रश्न पूछ लिया जाएगा। और बच्चों प्रतिशत में ही मिश्रण का एक चैप्टर होता है, मिश्रण से संबंधित प्रश्न इसमें पूछ लिए जाएंगे। और बच्चों प्रतिशत में ही चुनाव हो गया, मिश्रण हो गया। और बच्चों कोई राशि है जो इतना % घट रही है, बढ़ रही है, यानी वस्तुओं के क्रय या विक्रय के संबंधित मामलों में भी हम प्रतिशत का यूज करते हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो हर टॉपिक में आपको परसेंटेज से रिलेटेड कोई न कोई बात जरूर मिलेगी। इसके बाद बच्चों औसत, एवरेज जो होता है, औसत से संबंधित भी आपको कई प्रकार के प्रश्न मिल जाएंगे। समय, दूरी, चाल, बट्टा, लाभ हानि, कार्य समय, सांख्यिकी, सरलीकरण। तो ये थे हमारे मैथ के सिलेबस। बच्चों मैथ के सिलेबस में अभी और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि रेखा गणित में आप घन, घनाभ, बेलन और शंकु, छिन्नक, और जैसे वृत्त है, त्रिभुज है, वर्ग है, आयत है, समचतुर्भुज है, चतुर्भुज है, इन सब के बारे में आप पढ़ोगे। रेखा, कोण, समांतर रेखा, समचतुर्भुज, जितने भी मतलब रेखा गणित के सिलेबस हैं सारी बातें उनको शॉर्ट कट ट्रिक से मैथ को हल करना, लगाना आप सीखेंगे। और वृत्तों से भी तमाम प्रकार के संबंधित प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, उसे भी आप सीखेंगे। तो अगर हम रीजनिंग के सिलेबस की बात करें तो बच्चों रीजनिंग में सबसे पहले आप तो ये तैयार करिए सम संबंध। बच्चों सम संबंध से भी बहुत सारे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, और सम संबंध को तैयार करने के लिए आपको जीके आपका मजबूत होना चाहिए, जीके और जीएस, क्योंकि रीजनिंग में सम संबंध जैसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमें जीके जीएस टाइप का कुछ प्रश्न इसमें आता है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें से कोई न कोई एक बात अलग होती है इन तीनों से, उसे अलग बात को हमें इसमें छांटना पड़ता है। इसके बाद बच्चों सम संबंध के बाद कोड अकोड से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। कोडिंग और डिकोडिंग इसे अंग्रेजी में कहते हैं। बच्चों कोड अकोड बेसिकली अंग्रेजी वर्ड माला से रिलेटेड होती है, यह ए से जेड तक के अक्षरों से संबंधित होती है, बनी होती है। तो कोड अकोड पूछे जाते हैं। इसके बाद बच्चों आपसे मान लीजिए कि रक्त संबंध का प्रश्न आता है, इसमें रक्त संबंध, दिशा परीक्षण आता है इसमें, रक्त संबंध, दिशा परीक्षण में हमको डायरेक्शन से संबंधित, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस होता है, यानी कि दिशा और दूरी से संबंधित प्रश्न आता है, दिशा व दूरी से संबंधित प्रश्न। फिर बच्चों
आपसे कैलेंडर से संबंधित प्रश्न पूछ लेता है, कैलेंडर। कैलेंडर के बाद घड़ी से भी संबंधित प्रश्न आते हैं। घड़ी के बाद आपसे प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रतिबिंब से रिलेटेड प्रश्न भी पूछे जाते हैं। घड़ी, कैलेंडर, प्रतिबिंब, दिशा परीक्षण। इसके अलावा बच्चों एक इसमें अब नया सिलेबस जुड़ चुका है, प्रायिकता भी पूछी जाती है। प्रायिकता से रिलेटेड प्रश्न आते हैं बच्चों। पासा से संबंधित प्रश्न आता है, पासा, ठीक, पासा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तथा बच्चों इसी तरह से इसमें कुछ और भी प्रश्न पूछे, जैसे पासा हो गया, प्रायिकता हो गई, प्रतिबिंब, घड़ी, कैलेंडर, समय दूरी। हाँ, इसके बाद बच्चों एक आपका यहाँ पे चैप्टर आ जाता है, यानी संख्या सीरीज का बच्चों, यानी कि संख्या श्रृंखला कहते हैं इसको। श्रृंखला से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी तरह से रीजनिंग में और बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो बच्चों इस तरह से आप इन सिलेबस को अगर, और जैसे बच्चों एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसमें कथन एवं निष्कर्ष। कथन एवं निष्कर्ष से भी संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये सबसे मोस्ट है, कथन और निष्कर्ष से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चों ये कुछ मैंने यूपीएसआई से संबंधित सिलेबस के बारे में आपसे मैंने डिस्कशन किया है। बच्चों हम अब अगली वीडियो से आपको निरंतर पढ़ाएंगे, एक एक टॉपिक को बहुत ही आराम से, सरलतापूर्वक, सुगमतापूर्वक, धीरे धीरे करके हम एक अच्छे से पढ़ाएंगे। आपको सारे विषयों के पीडीएफ नोट्स वगैरह आपको मिलते रहेंगे। बच्चों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।